नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट सर्वे कहती है कि लगभग 62% महिलाएं सैनिटरी पैड के अभाव में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं और 70% जो महिलाएं हैं देश की वो सैनिटरी पैड तक पहुंच ही नहीं पाती, लिहाजा बीमारियां घर कर जाती हैं और तमाम बीमारियों से ग्रसित होकर तड़प तड़प कर महिलाएं जो हैं वो दम तोड़ देती हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए बरेली रेंज के डीआईजी राजेश पांडे जी ने एक बीड़ा उठाया इन महिलाओं को स्वच्छ और सबसे किफ़ायती दामों में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का। और यही कारण है कि राजेश पांडे जी की एक पहचान अब पैडमैन के रूप में हो गई है। और इस वक्त हम उसी सैनिटरी पैड के जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहां पर तमाम महिलाएं हैं। पुलिस रिजर्व लाइन की ये तस्वीर है और यहां पर आप देख सकते हैं कि खुद हमारे साथ पैडमैन कहे जाने वाले बरेली रेंज के डीआईजी राजेश पांडे जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कहाँ से ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया, किस तरह से सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उनकी मदद की और किस तरह से बड़े पैमाने पर महिलाएं जो हैं वो बेनिफिशियरी हो रही है। हमारे साथ राजेश पांडे जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है द सीएसआर जर्नल में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई में जो इनिशिएटिव आप कर रहे हैं बड़ा ही नेक और बड़ा ही सराहनीय काम है, क्या कहेंगे आप, कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, प्रेरणा तो ये लॉकडाउन के समय में, शुरुआत तो उसके पहले से इसकी हुई थी। सीएसआर के एक प्रोजेक्ट में इंडियन ऑयल ने हमारी स्कूल गोइंग बच्चियों के लिए, यहाँ पर पुलिस मॉडर्न स्कूल है, उसमें कोई 500 बच्चियाँ हैं जो पुलिस फैमिली की हैं और पढ़ती हैं। लगभग हर ज़िले में एक पुलिस मॉडर्न स्कूल है जिसमें पुलिस वालों के बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक बाथरूम बनवाया था, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग, और उसमें सब सुविधाएं स्वास्थ्य के लिहाज से उन्होंने उपलब्ध कराई थी। उसी समय ये बताया गया कि वहाँ स्कूल में जो बच्चियाँ आती हैं, जैसे क्लास 1 से क्लास 12 तक का वो स्कूल है, 9-10 में जब वो बेचारी इस बायोलॉजिकल चेंज जब उनके अंदर आता है तो उन्हें परेशानी होती है, वो बता नहीं पाती हैं। प्रिंसिपल साहब बहुत कंसर्न थी। उनका ये कहना था कि साहब हमें यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन भी दे दीजिए। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो उनके लिए दिक्कत होती है। वेंडिंग मशीन हम उनको बता देंगे, उसमें 5 रुपये का सिक्का डालने पर एक सैनिटरी पैड निकलता है और वो हम लोग काउंसलिंग करके इस्तेमाल करने के लिए उनसे कहेंगे। फिर ये बात हुई कि साहब आप बाहर से ले आएंगी, बाज़ार से खुला हुआ ले आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तब हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया अपने पुलिस परिवार की बच्चियों, पुलिस परिवार में जो हमारी महिला कांस्टेबल्स हैं, महिला अधिकारी हैं, और पुलिस लाइन में देखें इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उनकी महिलाएं और बच्चियों के लिए कि एक हम अपनी यूनिट अगर बना लेंगे तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा और हम आसानी से सर्व भी कर पाएंगे उनको। मार्केट सर्वे किया गया। इसी बीच में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में सबसे अधिक परेशान हुई हमारी पुलिस परिवार की महिलाएं। दुकानें सारी बंद, ये खुद नहीं निकल पाती, परिवार के बच्चे नहीं निकल पाते। जो ड्यूटी पर हैं वो तो निकल जाती हैं, वो कभी कभी बाकी सब के लिए भी ले आती थी। दिक्कत हुई बहुत। तो फिर तब तक इसके कॉस्ट को कैलकुलेट किया गया, लेबर कितना लगेगा। हमारे यहाँ सब जितने आप देख रहे हैं सब पुलिस परिवार की कांस्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, महिला फॉलोअर्स हैं। और फिर इसका कॉस्ट, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। सीएसआर में इंडियन ऑयल ने हमारी बहुत मदद की, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का कोई फंड नहीं है। मैंने उनको बताया कि आपने बच्चियों के स्वास्थ्य के लिए किया है पुलिस मॉडर्न स्कूल में, हमारी ये अगर ज़रूरत पूरी हो जाए तो हमें फ़ायदा होगा। सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सैनिटरी पैड यहाँ पर बनाया जाता है और यहाँ पर पैकिंग की जाती है। अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर यहाँ पर सैनिटरी पैड बनाया जाता है और हम कॉस्टिंग के बारे में भी और मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पर दिखाएंगे कि ये पूरी जो मशीनरी है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पूरा मशीनरी है वो
इंडियन ऑयल CSR इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो न सिर्फ पुलिस में महिला कार्यरत हैं वो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं, बाकायदा जो आसपास के लोग रहने वाले हैं वो भी यहाँ से इस्तेमाल करने के लिए लेकर जाती है सैनिटरी पैड का। और हमारे साथ यहाँ पर तमाम पुलिस महिलाएं हैं जो कि वो खुद इस्तेमाल करती हैं सैनिटरी पैड का, बेनिफिशरी हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे एक दिन में कितना यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर लेती हैं? 700-800 पैड हम एक दिन में कंप्लीट कर लेते हैं वैसे। अच्छा, तो ये सिर्फ पुलिस महिलाओं के इस्तेमाल के लिए है या फिर ये आम जनमानस के लिए भी है? जो यहाँ आम जनमानस का कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा, यहाँ पुलिस वालों को भी। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, आप थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह से होती है। इसमें जो है 4 रोल लगते हैं और बटन दबाना, और ये जो मशीन है तो सेमी ऑटोमेटिक है, इस पे 2 वर्कर बैठते हैं इस तरह से, और ये आपको जो है डेमो चलाकर दिखाएंगे। हम ये हाँ, आप शूट कर सकते हैं इस तरह की। सैनिटरी पैड की मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी ही किफ़ायती दाम और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो 2 महिला कांस्टेबल हैं यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अत्याधुनिक मशीनें हैं ये, और सिर्फ यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। बनाने के बाद इसकी पैकिंग की जाएगी इस तरह के। बनाने के बाद जो है यहाँ पे जो है हीटिंग की जाएगी इसमें। अच्छा। इस तरह से हीटिंग की जाती है एक दिन के लिए। टेपिंग होने के बाद ये हमारे टेप किया जाता है। टेप करने के बाद हीटिंग की जाती है। हीटिंग करने के बाद जैसे हमारे हाथों के जीवाणु हैं या वैसे हैं, वो करने के बाद फिर हम जो है पैक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये जो है पैक किया जाता है इस तरह। अच्छा, कर दो बेटा एक पैक। यहाँ ऐसे करके यहाँ ये ऐसे करके ऐसे मोड़ के 7 पैड करके। अच्छा, 7 पैड जो है वो एक लिफाफे में अच्छा रखा जाता है। पैकिंग कर करके प्लास्टिक फ्री है। अच्छा, पैकिंग होने में मना किया था प्लास्टिक में। और इसको ऐसे पैक करके और इसको जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो अच्छा, इसको सील किया जा रहा है इस वक्त। सील किया जाता है। ये ऐसे करके अच्छा, बन गई है। हमारे साथ फिर से राजेश सर जुड़ गए हैं। राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि मार्केट में एक सैनिटरी पैड यानी कि अगर जो हम एक पैकिंग लेने जाएंगे तो करीबन 4 से 5 होते हैं, जिसकी कीमत करीबन 30 से 40 रुपए होती है। इसकी क्या कीमत है? देखिए, ये 7 का एक पैड है, 7 पीस का एक पैकेट है और इसकी कीमत 15 रुपये है। हम केवल 15 रुपये में 7 पैड दे रहे हैं। और आपने पैड की क्वालिटी देखी, ये हमारे यहाँ उस समय एक रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था जिसमें 250 महिला कांस्टेबल्स थी। और उस समय जो हमारी डिप्टी एसपी थी सीमा यादव, उसको ये काम दिया गया था कि आप इसको चेक करा लें कि इसकी क्वालिटी में और क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि ये जो लेयर्स हैं ये अलग अलग कंपनी से अलग अलग तरह की आती हैं। तो इसमें कौन सा किस लेयर का प्रयोग किया जाए कि कंफर्टेबल रहे बच्चियों के लिए। तो उन्होंने उसका 2 बार टेस्ट कराया, सर्वे कराया। जब ये परफेक्टली ऑल राइट हुई, जब इसमें कोई कमी नहीं रही, तब इसका उत्पादन शुरू किया गया। सर, सोशल टैबू माना जाता है खासकर इन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन इन सब के बीच आप खुले तौर पर प्रोत्साहित कर रहे हैं महिलाओं को, इसके अलावा लोगों में ये बांट रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी आपको डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कभी झेलनी पड़ी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, ऐसा है ना, हम भी तो परिवार वाले हैं, हमारे यहाँ भी बच्चियाँ हैं और ये सोशल टैबू है कि सैनिटरी पैड्स के लिए वहीं लड़कियां जाती हैं जहाँ पर सेल्समैन जो है वो लड़की हो।
अभी भी आज की तारीख में भी, जबकि बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, बहुत चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन वही प्रेफर करती हैं कि वो जहाँ लड़कियाँ सेल करती हैं इसको वहीं जाती हैं। पुरुष अगर सेल्समैन हैं तो वहाँ कम जाती हैं। हमारे यहाँ ये बनाने वाली भी सब महिलाएं हैं और बेचने वाली भी सब महिलाएं हैं। तो एक तो ये पुलिस लाइन के भीतर है, सुरक्षित जगह पर है, तो हमारे पुलिस के लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर कोई प्राइवेट आदमी, तमाम प्राइवेट लोग आते हैं अगल बगल के जो हैं, जिनको पता है, महिलाएं आती हैं और ले जाती हैं। किसी तरह का कोई ये अच्छा काम है, इसलिए इसमें किसी तरह के विरोध का कोई मतलब नहीं है। सोशल टाबू तो है, आज भी है, और सामान्य रूप से किसी के घर में भी अगर किसी को मंगाना हो, किसी महिला को, तो अपने बच्चे को कभी नहीं कहेगी ये ले आओ, वो बेटी को कहेगी लाने के लिए, या किसी महिला को कहेगी लाने के लिए। सोशल टाबू है ये, जाते जाते जाएगा और बिल्कुल जाएगा। सर, पुलिस की छवि आम जनमानस में ये उभरी है कि बड़ा सख्त रवैया होता है पुलिस का, सख्ती से पेश आना, लेकिन ये जो सामाजिक उत्थान का आप काम कर रहे हैं, खासकर आप एक ऐसे काम को हाथ में लेकर चले हैं जिसकी एक अलग ही छवि है पूरे समाज में, तो क्या लगता है कि पुलिस का जो छवि है और ये जो सामाजिक छवि है वो कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने की कोशिश होती है आपकी, या फिर देखिए ऐसा है ना, छवि जो होता है ये जिसको परसेप्शन कहते हैं, ये हमारा आपका ही बनाया हुआ है, ये हम ही ने आपने बनाया है, कोई इसको बनाने के लिए बाहर से नहीं है। हमारे घर के लोगों ने, हमारे घर के बड़ों ने, बुजुर्ग ने, बच्चों ने, महिलाओं ने ये बना रखा है। महिलाएं भी मना करती हैं कि उनके घर का कोई पुरुष इसके बारे में डिस्कस ना करे, बात ना करे, वो बात करें तो आपस में करें। लेकिन ये तो स्वास्थ्य के लिए इतना महत्वपूर्ण है आज की तारीख में कि आप जानते हैं अब तो गूगल सबके लिए उपलब्ध है, अब तो सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड है, उनको भी पता है कि महिला के स्वास्थ्य के लिए क्या इस समय प्राइम इम्पोर्टेंस का है। आपको ध्यान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि महिला सुरक्षा, पहली बार उन्होंने सैनिटरी नैपकिन्स का नाम लिया था। तो अब सोशल टाबू हम कब तक ढोएंगे? हमें बच्चियों के स्वास्थ्य की चिंता है, हमें महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता है। सोशल टाबू अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आप ही बताइए, जिस ज़माने में जो हम लोग पढ़ते थे तो हमारी बहनों को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ने दिया गया हमारे घर वालों ने जहाँ लड़के पढ़ते हों, गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है, कोई एजुकेशन में नहीं भेजा जाता था। और दूसरा छोड़ दीजिए, जब मैंने नौकरी शुरू की थी, सोनभद्र एक ज़िला था, पहाड़ी ज़िला था, उस पूरे ज़िले में एक सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल महिला थी। महिला संबंधी अपराधों के लिए उसको बेचारी को कहाँ से। आज हमारे यहाँ अकेले एक सीबीगंज थाना है जिसमें 50 के आसपास महिला कांस्टेबल है। तो ये धीरे धीरे टूटेगा, ये जो कुछ भी बना है पहले से वो टूटेगा, टूटना भी चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने सर्व किया है, चाहे वो एसएसपी लखनऊ हो या फिर अलीगढ़ हो, तमाम पूरे ज़िलों में जो विवादित रहे हैं हमेशा से ही वहाँ पे आपने सर्विंग किया है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है बरेली में आपने शुरू किया, इसके पहले भी आपने करने की सोची या फिर इन फ्यूचर भी इसको और विस्तार करने वाले, इसके बारे में बताएं। नहीं, बिल्कुल विस्तार होना चाहिए इसका, सभी लोग विस्तार करें और दूसरे जो और यूनिट्स हैं वो इसका विस्तार करें, पब्लिक के लोग इसका विस्तार करें। मैं गांव का रहने वाला हूं और आज भी गांव में 50% लड़कियों को, बच्चियों को इसका पता ही नहीं है, जानती ही नहीं क्या है ये। तो ये पहुंच खाली हमारे यहाँ इस चारदीवारी के भीतर हो जाए ये सफिशिएंट नहीं है। इसको सब तक सभी महिलाओं को जागरूक करना होगा, जानना होगा। तमाम CSR के और यूज़ हैं, एक यूज़ ये भी बनाया जाए, सर्वे कर लिया जाए जहाँ पर आदिवासी हों, महिलाएं हैं, गरीब बच्चियां हैं, वहाँ पर एक यूनिट लगा के उनको ये सर्विस दी जाए, तो आप सोच सकते हैं कि महिला स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा कदम होगा। सर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि जिस तरह से आपको ये मशीनें दी गई CSR के तहत, इसी तरह से तमाम जो है वो टॉयलेट्स हो, स्वच्छता को लेकर हो, तमाम इस तरह से CSR के तहत काम किए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप CSR इनिशिएटिव को किस तरह से, जिस तरह से वो समाज में एक दूसरा प्रारूप दिखा रही हैं, तो क्या कहेंगे आप CSR को? देखिए, मैं पहले तो साफ दिल से इंडियन ऑयल का शुक्रिया कहता हूँ, इंडियन ऑयल को धन्यवाद कहता हूँ, इंडियन ऑयल को थैंक्स कहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ हमारे जो महिला पुलिसकर्मी हैं या पुलिस वालों के घर में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी स्वच्छता के लिए इस इनिशिएटिव में उनका इतना योगदान है कि मैं बता नहीं सकता।
और भी योगदान CSR के बहुत ढेर सारे अलग अलग जगहों में हैं। ये उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। वो जो लड़कियों के लिए इन्होंने टॉयलेट बनाया है पुलिस मॉडर्न स्कूल में, या ये किया, ये है तो CSR के अंशदान के लिए अगर कहें तो बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ी सर्विस कर रहा है ये। और इस सर्विस को इन्हें और आगे बढ़ाना चाहिए, और जगह जगह अपना इसकी पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ लें। बहुत ढेर सारे स्लम्स हैं यहाँ पर, बहुत से गरीब लोग अभी भी, यहीं से 50 किलोमीटर दूर जाइए गरीबी आपको दिखाई पड़ेगी। तो उनको शिक्षित करना, उनको इसके बारे में बताना और उन्हें मुहैया कराना, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए CSR में, जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं जो लोग। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस CSR इनिशिएटिव का। मैं धन्यवाद करता हूँ इंडियन ऑयल का कि उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए अपना योगदान, इतना महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया। सर, हम फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बातचीत कर रहे थे। चूँकि सिर्फ आप ही पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरह का इनिशिएटिव करना चाह रहे हैं, या फिर आप से प्रेरणा लेकर लोग करना चाह रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बहुत से लोग यहाँ इन लोगों से आके उन्होंने इसकी जानकारी ली है, पूछा है मशीन कहाँ से आई है, रॉ मटेरियल कहाँ से लाती हैं, पैकिंग मशीन कहाँ से आती है। अगर ये हम पॉलीथीन फ्री पैकिंग कर रहे हैं, पॉलीथीन से कराएं, तो इसकी जो कॉस्ट है उसमें क्या अंतर पड़ेगा। पैडमैन जाने जाते हैं, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। देखिए, ये क्यों जाने जाते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, या क्यों लोग कहते हैं ये भी नहीं जानता हूँ मैं। मैंने अपनी पूरी सर्विस में अपने मातहतों के लिए बहुत कुछ किया है, और ये पीड़ा इनकी देख के, यहाँ परेशानी इनकी देख के ज़रूर मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए करना चाहिए।